भाजपा सत्ता में इसलिए आती है कि वो धर्म की और जाति की राजनीति करती है, और जो बेरोजगारी है उससे ही नशाखोरी और अपराध बढ़ता है। इस 10 साल में 150 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे और बढ़ गया। मैं जो इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं जो हो रहा वो बता रहा। मैंने ये बार बार बात कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया। नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं ग्रामीण ब्रेकिंग न्यूज। चुनाव कोई ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं और लोकसभा के प्रत्याशी बन जाते हैं। और आपको बता दें कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। तो ऐसे में हमारे साथ सुरेश गुप्ता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता। तो चलिए उनसे एक बार बातचीत करते हैं। हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है। 3 दिन पहले गुड़गांव में मोदी जी आए थे, भारत के प्रधानमंत्री, और उन्होंने वहां पे खट्टर साहब की, हमारे मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे, उनकी बड़ी तारीफ की, और 24 घंटे में ही उनका इस्तीफा हो गया। और फिर उन्होंने नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए प्रक्रिया उसी दिन शुरू कर दी। उसी एवज में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हमारे करनाल से विधायक थे माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, लगभग 9.5 साल 9 साल 5 महीने के आसपास वो यहाँ से विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। भाजपा कहती है कि भाई हमने उनको बदला है, और बदलने का कारण जो पेपरों में छपा है कि उसके प्रति नाराजगी थी लोगों में। और जो मुख्यमंत्री नए बने हैं उन्होंने विधानसभा में ये कहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री थे खट्टर जी, उनके ही कदमों पे चल के हम हरियाणा को आगे लेके चले। तो ये भाजपा की मेरे को बात ही समझ में नहीं आई कि अगर उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं की बात सुन के उन्हीं के बातों को आगे लेके चलना है तो मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या। और फिर उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ विधानसभा से, और अब ये सारा काम हमारे जो नए मुख्यमंत्री हैं करनाल को देखेंगे। मैं खट्टर साहब को भी और नए मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि जिस जगह से आप लोकसभा के सांसद हैं, जहां से आप विधायक रहे हैं, आप अपना एरिया देखें। करनाल की जनता अपने एरिया को, अपनी विधानसभा को, अपने जिले को खुद देखें, क्योंकि पिछले जितना कार्यकाल मुख्यमंत्री खट्टर जी का रहा, उन्होंने कोई करनाल के अंदर विकास नहीं कराया। ये बात हम पहले भी कह चुके। उन्होंने एक दिन कहा कि 2000 करोड़ रुपये हमने यहाँ खर्च किए हैं, तो हमें नहीं नजर आए वो करनाल में 2000 करोड़ रुपये कहाँ लगे। और कई बार मैंने ये कहा कि भाई ऐड दे के हरियाणा सरकार बताए कि करनाल में 2000 करोड़ रुपये कहाँ खर्च हुए। करनाल की जनता को तो समझ में नहीं आती है बात। हमारी सरकार थी हरियाणा में, तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के लिए मेरे साथियों की जो टीम है करनाल के अंदर, मेरे दोस्तों ने, मेरे जो साथी हैं, उन्होंने 3 वर्ष हर रविवार करनाल में पद यात्रा करके कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी की मांग की। कांग्रेस की हमारी सरकार थी, हमने उस बात के विरुद्ध जाके भी जनता की मांग उठाई, और 10 साल में 9.5 साल में खट्टर साहब से वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी कल्पना चावला, और उसका नाम बदल के फिर उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी रख दिया। ये भी करनाल की जनता के साथ धोखा हुआ। और हमने जब हमारा राज था तो टिम्बर मार्केट के लोग आए हमारे पास। उस टाइम यहाँ 12% सेल टैक्स होता था, जीएसटी तो बाद में लगा। तो उसको हमने पूरे मतलब करनाल के मार्केट की डिमांड पर पूरे हरियाणा का जीएसटी 12 से 5% कराया। हार्डवेयर के लोग आए यहाँ के, उसका भी हमने इसी तरह टैक्स कम कराया। जूतों का भी, जूते की मार्केट में विनोद शर्मा जी एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर थे, उनके पास भी गए, हमारे पास लोग आए, उसका भी हमने जूतों का, उस चप्पल पे मतलब जूते पे 300 रुपए तक के जूते पे टैक्स माफ कराया। करनाल की अनाज मंडी में ब्याज माफ कराया। वाल्मीकि चौक है, उसको बढ़ाने में हमने सहयोग किया। मतलब मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि जब हम साधारण कार्यकर्ता कांग्रेस के रहे, हमने अपने लेवल पे जितना काम हुआ उतना किया। कुछ बच्चे हमने नौकरी भी लगाई। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि करनाल की सेवा करने में, काम करने में हम कहीं पीछे नहीं हटे। अगर बाई इलेक्शन आता है, जैसे इन्होंने 2 दिन से ये कह रखा है, अब खट्टर साहब ने तो कहा ही है, वो रिकॉर्ड है वहाँ असेंबली के अंदर, तो हो सकता है वो चुनाव हो, और हो सकता है अगस्त सितंबर में ही चुनाव हो।
हमारी पूरी तैयारी है। और अगर सैनी साहब यहाँ आएंगे, चुनाव लड़ेंगे, तो हम उनके मुकाबले में कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की हम पार्टी के सामने अपनी बात रखेंगे और चुनाव सर कौन से चुनाव लड़ा लोकसभा का भी था? नहीं, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। लोकसभा के लिए तो मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि खट्टर साहब जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो अगर उनको ये लगता था कि इतने काम किए हैं तो फिर तो मुख्यमंत्री रहना ही ठीक था। अब करनाल की जनता उनको लोकसभा में भी क्यों भेजे? करनाल की जनता का तो उन पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस किसी चीज के इंतजार में नहीं, सब जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उसका बाकायदा सबसे बात हुई है, और जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उससे मिले हैं लोग। हमारे जो नेता हैं, कुमारी शैलजा जी, हमारे नेता रणदीप सुरजेवाला जी, भूपेंद्र हुड्डा जी, सबसे लोग मिल रहे हैं जिनका चुनाव लड़ने का मन है। इसमें तो सबकी इच्छा जिसकी भी है। और मैं अब समझता हूँ कि खट्टर साहब के डिक्लेयर होने के बाद तो करनाल से मजबूत प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी उतारेगी, और उसपे सारा सोच विचार पार्टी की चल रही है, और बहुत अच्छा रिजल्ट जो है आने वाले समय में हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी लेके। जब खट्टर साहब खुद उतरे हैं और बीजेपी ने भी सिलेक्ट किया उनको, नहीं तो संजय भाटिया जी का मतलब क्यों हटाना था अगर वो भी अच्छे थे। कांग्रेस की तरफ से जब वो सिलेक्शन करे तो हम भी सिलेक्शन करेंगे। देखिए, मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि यहाँ 2014 में रोहतक से चल के माननीय मनोहर लाल खट्टर जी आए, विधानसभा का चुनाव लड़ा, करनाल की जनता ने उन पर भरोसा किया। उन्होंने लगा कि सुनिए, देखिए हर आदमी अपनी अपनी जगह पे, मतलब जो आदमी नया आता है कई बार ये चाह होता है कि पता नहीं कितना काम करेगा, तो करनाल की जनता ने उन पर भरोसा किया, और भरोसा किया तो उनको वोट दिया, और वोट दिया गया तो चुनाव जीते और मुख्यमंत्री बने। ये फैसला तो उनकी पार्टी का है। और कांग्रेस ने मतलब जब अगला चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा बढ़िया ढंग से। चुनाव के टाइम तो जो विधायक थे वो ही जो है करनाल छोड़कर ही चले गए, तो करनाल छोड़ के चले गए तो उनको कौन मना कर रहा है? जो चले गए छोड़ के, वो तो चले गए, उनका जिक्र क्यों कर रहे हैं? अपने आप सीट तो अपने आप बीजेपी के खाते में अपने नहीं, हम लड़ेंगे भैया, हमारे साथी बहुत ज्यादा काम करते हैं, सेवा की है। तो सेवा का मतलब ही यही है। सेवा करने का मतलब ये है कि जब लोग जनता के बीच में, अब हम 2 साल से हमारे साथी सारे पैदल यात्रा करते हैं, हमने 60% मतलब जो है ना पुराना शहर तो हमने मेरे ख्याल में 100% कर दिया। एजेंडा हमारा एजेंडा ये है कि हम 300 यूनिट बिजली माफ करेंगे, 500 रुपए का गैस का सिलेंडर देंगे, 6,000 रुपए पेंशन देंगे। हमारे एजेंडे क्लियर हैं बिल्कुल, हम किसी को जाके नहीं रखते। आज हरियाणा के अंदर जितना अपराध है, मैंने ये बार बार बात कही है कि एडमिनिस्ट्रेशन पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का कंट्रोल नहीं रहा। अच्छा हुआ उन्होंने छोड़ दिया। तो आपको ये लगता है कि डबल इंजन की सरकार पहले जिस तरीके से मोदी जी जो है तारीफ करते हैं, उनके बाद में जो है उनको पद से मुख्यमंत्री पद से हटा देते हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा कमजोर हुई है या उनको जो है श्रेय और दे देगा? तो नहीं, ये बात आप मान ही लीजिए कि अगर वो मुख्यमंत्री पे भरोसा करते तो बदलते ही नहीं। उनको भी लगा कि इनका फेलियर है, और भाजपा को खतरा लगा लोकसभा के चुनाव में, इसलिए सर आपकी पार्टी इतनी अच्छी और भाजपा यदि बुरी है तो आपके नेता भाजपा में क्यों जाए? मैंने कब कहा है भाजपा बुरी? नहीं, आपकी पार्टी कह रही बात तो मैंने तो लगातार इल्जाम लगाते आप ही की पार्टी के नेता विधायक रहे। मैं जो इल्जाम नहीं लगा रहा, मैं जो हो रहा वो बता रहा। देखिए, आप मेरी बात सुनिए। 2014 तक हिंदुस्तान के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज, इस 10 साल में 150 लाख करोड़ का कर्ज भारत पे और बढ़ गया। जो काम 67 साल में तो हिंदुस्तान के जितने प्रधानमंत्री आए उन्होंने 55 लाख करोड़ का कर्ज लिया, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और खट्टर जी उनके साथी रहे हैं तो 150 लाख करोड़ का कर्ज। और जो बात है आज धर्म की और जाति की बात बीजेपी करती है। आज चुनाव लड़ना चाहिए बेरोजगारी के ऊपर। आज हिंदुस्तान का युवा बेरोजगार है, और हरियाणा के अंदर तो 34% तक चली गई थी बेरोजगारी। सर ये वो बेरोजगार कहाँ है? विदेशों तक नौकरियां दी है किसने दी है? हरियाणा सरकार। विदेशों में जाके नौकरी नहीं, यहाँ तो सरकारी पद जो खाली हैं उसमें भी नौकरियां नहीं मिल रही। आपको एक बात बता दो, 30 लाख एक नौकरियां हिंदुस्तान के अंदर खाली पड़ी, और SC और BC का तो बैकलॉग सरकार ने कभी पूरा ही नहीं किया। हरियाणा की जनता आज तराहीमाम कर रही है। भाजपा की सरकार से जो युवा पीढ़ी है वो दुखी है। पेपर लीक हुए हैं 30 से ऊपर,
और मतलब दूसरा बेरोजगारी के साथ साथ अपराध कितना है, नशाखोरी कितनी है, और जो बेरोजगारी है उससे ही नशाखोरी और अपराध बढ़ता है। और जिस तरह मैं आज करनाल में बात करूं, नगर निगम की ये जो हमारे दुकानदार भाई किराए पे बैठे हैं, हमने उनसे वादा कराया, मुख्यमंत्री जी कहते रहे उनको कि भाई ये दुकानें हम आपके नाम कराएंगे, रजिस्ट्री कराएंगे, नहीं करी, हम करेंगे ना ये काम। जो काम बाकी है, पेंडिंग है, जो उन्होंने नहीं किए, हम करनाल का विकास करेंगे, ये जिम्मेवारी से हम अपनी बात करें। ये सारे बातें जेजेपी ने की थी, जब गठबंधन हुआ तो फिर अब जेजेपी की धारा अलग है। अब उनको जब रात को छोड़ा तो उनको खुद ही नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, और जिसने जो हटा उसको भी नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। जनता इतनी परेशान है तो भाजपा सत्ता में कैसे आ जाती है? भाजपा सत्ता में इसलिए आती है कि वो धर्म की और जाति की राजनीति करती है। मतलब जिस भगवान श्री राम ने 14 साल का वनवास लिया, एक जिस मतलब वशिष्ठ जी ने कहा आगे परसों या जो भी तारीख थी कि आपका राज तिलक होगा, और उनके माता पिता ने उनको जब कहा तो वो 14 साल के वनवास में चले गए, ठीक है। और ये राम का नाम लेके राज चाहते हैं भाजपा वाले। इनकी सोच देखो ना क्या है। राम का नाम तो हम भी लेते हैं, हिंदुस्तान में कौन आदमी है जो राम का नाम नहीं लेता? मैं कहता हूँ कि बहुमत में 80-90% लोग राम का नाम लेते हैं और सबकी आस्था है। और भगवान श्री राम तो एक बात पे वनवास चले गए और ये कहते हैं हमें राज चाहिए उनके नाम। पार्टी ने धोखा दिया तो मैं करनाल से चुनाव भी लड़ूंगा, लेकिन कहा ही रहता है कि जो सरकार होती है उस चुनाव को ही जीतते कहा जाता है। ठीक है, सरकार तो अभी तो चुनाव आ रही है बड़ौदा में, अभी तो चुनाव हुआ है, आपके सामने की बात है। अब वहाँ आ रही है अभी इलाहाबाद में, सरकार कहाँ जीती है आप देख लो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपके सामने का रिजल्ट देख लो। ये ग्रुपिज्म की कोई बात हरियाणा कांग्रेस में नहीं है, सब अपने ढंग से काम करते हैं और सब अपने तरीके से काम करते हैं, और कांग्रेस रोजाना मजबूत होती है और बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले लोकसभा के विधानसभा का अगर बाई इलेक्शन होता है तो आएंगे, नहीं तो अगस्त में चुनाव आएगा, और अगस्त में चुनाव आएगा तो सब साथी हरियाणा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो बीजेपी पता है क्या है, जो असली एजेंडा है भारत के लोगों को वहां सोचने नहीं देती। भाई 400 से गैस का सिलेंडर 1100 हुआ, किसने किया? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। 200 रुपए घटा दिए, कब घटाए? जब राहुल जी ने, खड़गे जी ने कहा हम 500 का देंगे, अब 100 रुपए और घटा दिए, और जे अगर चुनाव के बाद 1500 का कर दिया, कोई रुकावट है उनके ऊपर? आज तक डीजल और पेट्रोल के रेट नहीं घटाए, मतलब आप देख लीजिए ना, मतलब 26 रुपए का बैरल होगा तब भी नहीं घटाए। तो हर कोई पार्टी सत्ता में आने का दावा कर रही है, और आपको बता दें कि कांग्रेस कह रही है हम सत्ता में आएंगे, और भाजपा कह रही है हम सत्ता में आएंगे, और जो कांग्रेस है वो जो है भाजपा में खामियां गिनवाती हुई भी नजर आ रही है। और आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है।